हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप मेघवाल। आज हम क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ यानी हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वह किनसे मिलकर बनी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। यानी हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं किसी न किसी से मिलकर बनी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ की एक परिभाषा लिखेंगे कि हमारे आसपास की वे वस्तुएं जिनका कुछ स्थान होता है अर्थात आयतन होता है तथा वो कुछ द्रव्यमान रखती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। यानी हम लिखेंगे हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं, हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं इसका मतलब उनमें क्या होता है? आयतन। स्थान घेरती है, इनका मतलब होता है उसमें आयतन। स्थान घेरती है तथा कुछ द्रव्यमान रखती हैं, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। हमारे आसपास की वस्तु क्या है? जैसे पेन है, ये बोर्ड है, ये पंखा है, ये मकान है, दीवार है, सब क्या है? पदार्थ है। ये सब क्या करती? स्थान घेरती है। जैसे मैंने इस बोर्ड को यहाँ लगाया तो इसने कि ये स्थान को घेर रखा है, यानी इसमें कुछ वजन भी होगा, यानी इसका द्रव्यमान है। यानी स्थान घेर रखी है, द्रव्यमान रखती है, तो क्या कहलाती है? पदार्थ। यानी दो चीजें होना जरूरी है किसी भी पदार्थ में। पहली आयतन यानी स्थान घेर रखा है तो उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। नंबर 2 द्रव्यमान, उसमें क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। ये तो हो गई पदार्थ की परिभाषा। जैसे उदाहरण में हम लेंगे, चौक मान लो, क्या लिया हमने? उदाहरण। चौक मान लो, डस्टर मान लो, पेंसिल मान लो, कुछ भी मान लो, ये सब क्या है? पदार्थ हैं जो भी हमारे आसपास है। तो पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा कुछ ना कुछ द्रव्यमान रखती है, पदार्थ कहलाती है। यानी इनमें आयतन होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, जैसे चौक है, डस्टर है, सब क्या है? हमारे आसपास की वस्तुएं जो कि पदार्थ कहलाती हैं। अब पदार्थ के कुछ भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। पदार्थ देखने में कैसे होते हैं, इनके कुछ भौतिक स्वरूप के गुण क्या क्या हैं, तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या पढ़ेंगे हम? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप में इसके बाह्य आकार रूप का अध्ययन करेंगे। यानी इसमें जो भौतिक स्वरूप का जो पहला गुण है, भौतिक स्वरूप का पहला गुण है वो क्या है? पदार्थ किन से मिलकर बना होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर बना होता है दोस्तों? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला गुण क्या है? कोई भी पदार्थ है आपका, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से। दूसरी बात है, इसी कणों से रिलेटेड है कि पदार्थ कणों से तो मिलकर बना होता है, लेकिन एक कणों का आकार इतना छोटा होता है, यानी इतने छोटे कणों से मिलकर बना होता है कि मैं आपको उससे दिखाई नहीं देते। पदार्थ के इन छोटे छोटे कणों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र का उपयोग
किया जाता है। यानी पदार्थ, पहली बात क्या ध्यान रखनी पदार्थ के बारे में, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात, पदार्थ के कण हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। तो ये लिखेंगे पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटे, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटे। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हमें नग्न, नग्न का मतलब खुली आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में दो बातें जान ली। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हमें खुली आंखों से यानी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। अब पदार्थ के कुछ अभिलाक्षणिक गुण के पदार्थ में क्या क्या गुण पाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे, जो हमें दिखाई दे सकते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण यानी पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं। नंबर 1 गुण है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान, यानी इनके मध्य खाली जगह पाई जाती है। इसको कैसे पता करेंगे कि इनके मध्य खाली जगह पाई जाती है, क्योंकि हम जब भी दो पदार्थों को एक दूसरे में मिलाते हैं तो एक पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, तो उस रिक्त स्थान में दूसरे पदार्थ के कण आके समा जाते हैं, और दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में पहले पदार्थ के कण आकर समाये जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। नंबर 1 गुण है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान, रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह, रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान पाया जाता है तो इससे क्या फायदा मिलता है कि रिक्त स्थान पाए जाने के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे में समा जाते हैं, यानी एक दूसरे में मिल जाते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, इसी कारण पदार्थ के यह कण एक दूसरे में समावेशित, समावेशित का मतलब घुल मिल जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। यानी पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, मेन बात है रिक्त स्थान, ये ध्यान रखना है। इसी कारण ये एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे में समावेशित क्यों हो जाते हैं, क्यों? तो इसका कारण है क्योंकि इन पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। इसी कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में डालने पर ये एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के रिक्त स्थान में चले जाते हैं, अर्थात पदार्थ के कण एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। नंबर 2 है इसका, पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति। क्या करते हैं पदार्थ के कण, गति करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति, यानी पदार्थ के कणों के मध्य गति पाई जाती है। एक बात है ध्यान रखना कि जब भी कोई भी पदार्थ गति करेगा तो उसकी गति कब बढ़ जाती है, कणों को जब गर्म किया जाता है, पदार्थ के कणों को क्या किया जाता है, गर्म, तो इनके मध्य की गति क्या बढ़ जाती है, इनके मध्य की गति क्या होती है, कणों के मध्य की गति बढ़ जाती है। दूसरी बात, पदार्थ के कणों में गति पाई जाती है तो इससे गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो जैसे एक पदार्थ के कणों की गति बढ़ेगी तो इनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो दूसरी बात लिखेंगे, पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाई जाती है, गति। पदार्थ के कणों में गति पाई जाती
है, पदार्थ के कणों में गति आई जाती है, जिसके कारण इनके मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। पदार्थ के कणों के मध्य गति पाई जाती है, जिसके कारण इनके मध्य गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, तथा जब पदार्थ के कणों को गर्म किया जाता है तो इनकी गति बढ़ जाती है और गति के साथ साथ ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इनके मध्य गतिज ऊर्जा पाई जाती है, तथा जब पदार्थ के कणों को गर्म किया जाता है तो इनकी गति बढ़ जाती है, तथा साथ के साथ गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यानी पदार्थ के कणों को गर्म करेंगे तो पदार्थ के कणों की क्या बढ़ जाएगी, गति बढ़ने के साथ साथ इनके कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो ये पदार्थ के कणों के दो गुण हो गए। पहले कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, इसी कारण ये कण एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। दूसरी बात, पदार्थ के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा होती है, यानी इनको गर्म करने में गति बढ़ जाती है, गति बढ़ने के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तीसरा गुण जो गतिज ऊर्जा से रिलेटेड है, विसरण। विसरण किसे कहेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी विसरण किसे कहते हैं। तो इसको ये विसरण गति से संबंधित है, जैसे पदार्थ के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा पाई जाती है तो उसी से रिलेटेड है विसरण। तो विसरण किसे कहेंगे, विसरण को स्टार डाल के लिखेंगे विसरण, ये इंपॉर्टेंट है। विसरण कभी कभी प्रश्न आ जाता है पेपर में। विसरण किसे कहेंगे कि दो पदार्थों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। यानी आप जानते हैं कि पदार्थों को गर्म करते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा एक दूसरे में समावेशित होने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसी का उदाहरण है विसरण। विसरण में क्या होता है कि जब भी दो पदार्थ होते हैं वह एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो इसी गुण को क्या कहते हैं, विसरण। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, दो पदार्थों का स्वतः ही मिलना, दो पदार्थों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। विसरण की परिभाषा होगी कि दो पदार्थों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम दूध और पानी को मिला सकते हैं, यानी दूध और पानी को जब एक दूसरे में डालेंगे तो ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण। जैसे आपने अगरबत्ती जलाई घर पे तो उसका धुआं वायु के साथ मिलकर बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, ये भी किसका उदाहरण है, विसरण का। घर पे कुछ सब्जी बनी है या गरम गरम पकवान बन रहे तो उनकी जो सुगंध है हमें दूर दूर तक आ जाती है, तो ये किसका उदाहरण है, विसरण का। क्योंकि जो वह गंध है, जो सुगंध है, वह वायु के साथ मिलकर यानी विसरित होकर दूर दूर तक फैल जाती है। इसी के बाद अपना जो लास्ट गुण है वो है आकर्षण का। क्या है, आकर्षण का लास्ट गुण है कि पदार्थ और कणों के मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण। नंबर 3 पे हम लिखेंगे, पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है पदार्थ के कण
एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो लिख लेंगे पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये आकर्षण बल क्या काम करता है? जो पदार्थ के कणों को एक दूसरे की ओर आकर्षित, पदार्थ के कणों को एक दूसरे की ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है।